सूर्य प्रकाश जी इंस्पेक्टर विजय और साठे को लेकर उस मंदिर में आते हैं जहां ज्योति पूजा करती थी। यही है वो मंदिर। ज्योति के जाने के बाद कोई और इस मंदिर की ठीक से देखरेख नहीं कर पाया। देखते ही देखते ये खंडहर में बदल गया। वो मेरी बेटी जैसी थी, बहुत याद आती है उसकी। जिसने भी उसके साथ बुरा किया है कभी सुखी नहीं हो पाएगा। पर किसी ने ज्योति की या उसकी लाश की तलाश क्यों नहीं की? यहाँ तक कि पुलिस ने भी केस इतनी आसानी से बंद कर दिया। क्या किसी से पूछताछ हुई थी? नहीं बेटा, किशन चंद ठहरा जाना माना जमींदार। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी मामले को रफा दफा करवाने की। उसे तो बस अपने जायदाद की पड़ी थी। ज्योति के जाने के बाद अब वो पूरी जायदाद का अकेला मालिक था और ज्योति की मौत के कुछ दिनों बाद ही वो नई दुल्हन ले आया। गांव वाले दो बात करेंगे यही सोचकर वो समस्तीपुर जाकर बस गया। मेरी अब एक यही आस है कि ज्योति को इंसाफ मिले। जैसे आप मुझे बता रहे हैं, मुझे आभास हो रहा है कि उसकी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है। शायद उसकी आत्मा कुछ कहना चाह रही है। अरे सूर्य प्रकाश जी, आप किसे बोल रहे हैं? हमारे साहब को तो आत्मा और भूत प्रेत जैसी चीजों पे कोई यकीन ही नहीं है। ये बात अलग है कि इन्हें इस मंदिर और आपके बारे में ज्योति के भूत ने ही बताया था। साठे। इधर साठे और सूर्य प्रकाश जी पूरे मंदिर का मुआयना कर रहे थे। उधर विजय अब भी सोच में डूबे हुए थे। क्या वो सच में कोई ख्वाब नहीं, पर स्वयं ज्योति की अतृप्त आत्मा थी जो मुझे इस मंदिर में लेकर आई थी? लेकिन ख्वाब में भी मुझे सूर्य प्रकाश जी और सीतापुर के बारे में संकेत कैसे मिल गए? क्या ज्योति हमें कुछ बताना चाहती है? तभी विजय को कुछ याद आता है। सूर्य प्रकाश जी, क्या आपको पता है ज्योति के केस की फाइल कहाँ मिलेगी? हमारे गांव में तो बस एक छोटी सी चौकी है। ज्योति का केस बगल वाले गांव के थाने में ही दर्ज कराया गया था। आपको वहीं से उसकी फाइल मिल जाएगी। उस रात जब ज्योति दूसरे गांव अपनी सहेली की शादी पे गई थी, और कौन सी सहेलियां थी उसके साथ? करीब 6-7 औरतें गई थीं, जिसमें से 2 की मौत ज्योति के साथ ही हुई थी। बाकी उस रात वहीं रुकी थी। क्या ज्योति की बाकी सहेलियां अभी भी गांव में ही रहती हैं? हाँ, ज्योति की कुछ सहेलियां अभी भी यहीं हैं। ज्योति की बाकी सहेलियों से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। शायद उन्हें उस रात के बारे में कुछ पता हो। और वहीं हरिलाल के घर पे। आप क्यों ऐसी हालत में खेत पे जाने की हट लगा रहे हैं? फसल की रखवाली तो करनी ही पड़ेगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो, अब मेरी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। हरिलाल की पत्नी ने ना चाहते हुए भी उसके खेत में जाने का इंतजाम कर दिया। दिन ढलने के साथ ही वो खेत में जाकर पहरा देने लगा। उसने अपने पास ही एक अलाव जलाया और बगल में खटिया डाल दी। रात सुस्ती से बीत रही थी। आज पेड़ों की सरसराहट भी हल्की थी। कुछ ही पलों में रात अंधेरे के आगोश में डूबने लगी। हरिलाल की भी आंख लग गई। अचानक उसे खेत के पास से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कौन है? कौन है वहाँ? हरिलाल को अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। भय से उसका सीना फटा जा रहा था। तभी उसे फिर वही चीख सुनाई दी, इस बार और जोर से, जैसे वो कहीं पास से आ रही हो। कौन है? मैं कहता हूँ सामने आ। उसने पीछे के खेत में एक हलचल महसूस की। हिम्मत करके वो पीछे की ओर मुड़ा। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हरिलाल ने अपनी लाठी नीचे की और उसके पास चला गया। आप रो क्यों रही हैं? कौन है आप? वो औरत जो अब तक रो रही थी एकदम से चुप हो गई। उसने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई और अपना घूंघट सरकाते हुए बोली, मुझे पहचाना नहीं हरिलाल? मैं हूँ ज्योति। ये कहानी जारी रहेगी। जरूर देखें हमारा अगला एपिसोड और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें।